अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होप सब ठीक ठाक होंगे। साबूदाना के ऐसे हैरत अंगेज़ बेनिफिट्स जो बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए हैं, वो क्या तिलिस्माती चीज़ है, किस तरह फ़ायदा देते हैं, आज सब बताऊंगी। साबूदाना को हमारे बुज़ुर्ग सेहतमंद रहने के लिए और लंबी ज़िंदगी के लिए सदियों से इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन आजकल के जदीद दौर में साबूदाने का इस्तेमाल बहुत ही कम हो गया है। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि साबूदाना कहते किसे हैं और साबूदाना क्या चीज़ होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि साबूदाना क्या है, कहाँ से हासिल होता है, साबूदाना के क्या फ़ायदे हैं, इसको सही इस्तेमाल का क्या तरीका है, और ये भी बताऊंगी कि किन लोगों को साबूदाने का इस्तेमाल करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए। साबूदाना सफ़ेद रंग के मोती जैसे दाने होते हैं। उर्दू में इसे साबूदाना कहा जाता है, जबकि हिंदी में इसे साबूदाना और इंग्लिश में इसे टैपियोका पर्ल कहते हैं। साबूदाना दरख्त पर पैदा होता है और इसके दरख्त को सागू पाम कहा जाता है। साबूदाना हल्की फुल्की लेकिन ताकत बख्श ग़िज़ा है। हल्की फुल्की और आसानी से हज़म हो जाने की वजह से इसे मरीज़ों को भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि साबूदाना सिर्फ मरीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है, बल्कि साबूदाना ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है और हर एक को चाहिए, चाहे वो बच्चा हो बूढ़ा हो, साबूदाने का इस्तेमाल करे। साबूदाने में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, प्रोटीन, फोलिक एसिड पाए जाते हैं। साबूदाना के इस्तेमाल से जिस्म में ताकत आती है, जिस्मानी कमज़ोरी, लाग़रपन ख़त्म होता है। वो लोग जो साबूदाने का इस्तेमाल लाजमी करें, जो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं या जिस्म में कमज़ोरी महसूस करते हैं, वो लोग जो जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, मसल्स डेवलप करना चाहते हैं, वो भी साबूदाने का इस्तेमाल लाजमी करें। साबूदाने के इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में चुस्ती और तवानाई आती है। साबूदाना बढ़ती उम्र के बच्चों को लाजमी इस्तेमाल करवाएं। साबूदाना न्यूट्रिशन से भरपूर, बच्चों की ग्रोथ के लिए, बच्चों के कद निकालने के लिए, वो माँ बाप जो चाहते हैं कि बच्चे दराज कद हों, वो माँ बाप अपने बच्चों को साबूदाने का इस्तेमाल करवाएं। इसके अलावा प्रेग्नेंट ख़वातीन साबूदाने का इस्तेमाल लाजमी करें, इनके लिए भी फ़ायदेमंद है और आने वाले बच्चे के लिए भी साबूदाने का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। साबूदाने के इस्तेमाल से इनका होने वाला बच्चा सेहतमंद और ख़ूबसूरत पैदा होगा इंशाअल्लाह ताला। साबूदाना चूँकि कैल्शियम से भरपूर है, इसलिए साबूदाने के इस्तेमाल से जोड़ों और हड्डियों में मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा हासिल होता है। जिन लोगों के दांतों में कीड़ा लग गया है, यानी कि कैविटी का मसला है, वो भी साबूदाने का इस्तेमाल ज़रूर करें। बुज़ुर्ग अफराद को साबूदाने का इस्तेमाल लाजमी करवाया करें, बहुत ज़्यादा जिस्म में ताकत आती है। वो लोग साबूदाने का इस्तेमाल लाजमी करें जिनके जोड़ों में दर्द रहता है। साबूदाने के इस्तेमाल करने से जोड़ों का दर्द दूर होता है। वैसे तो साबूदाने का इस्तेमाल आपको रोज़ाना करना चाहिए, लेकिन अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार भी साबूदाने का इस्तेमाल कर लेते हैं तो साबूदाने के इस्तेमाल से आपके मैदे में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। जिन लोगों को बदहज़मी का मसला है और वो दोपहर का खाना छोड़ दें और दोपहर के वक्त साबूदाने के साथ साबूदाना की खीर इस्तेमाल करें। जिन लोगों को गैस का मसला रहता है, दिन में 2 से 3 बार साबूदाना इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये मसला भी दूर हो जाता है। इसके अलावा साबूदाना पेट के लिए हल्का होता है, इसलिए जिन लोगों को पेट में अक्सर दर्द रहता है वो लोग दोपहर में साबूदाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को कब्ज़ रहती है वो भी साबूदाने की खीर का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला पुराने से पुरानी कब्ज़ भी रफ़ा हो जाएगी। दुबले पतले और कमज़ोर जिस्म के अफराद साबूदाने को इस्तेमाल करके अपना वज़न बढ़ा सकते हैं। साबूदाने के इस्तेमाल से आपके जिस्म में चर्बी नहीं बल्कि आपके मसल्स मांस बढ़ेगा और आप सेहतमंद तौर पर अपना वज़न बढ़ाएंगे। पिचके चेहरे वाले अफराद भी रोज़ साबूदाना की खीर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला कुछ ही महीनों में इनका जिस्म सेहतमंद हो जाएगा। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो भी साबूदाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। साबूदाने का इस्तेमाल आसाब को मजबूत करता है, दिमाग को ताकत देता है। साबूदाने का रोज़ाना इस्तेमाल आपकी याददाश्त के लिए बहुत अच्छा है, आँखों के लिए बहुत अच्छा है। और वो लोग जो टेलीविज़न बहुत ज़्यादा देखते हैं, उनकी नज़र घबराती है, उन्हें भी साबूदाने का इस्तेमाल करना चाहिए। साबूदाने का इस्तेमाल किसी किस्म की आसाबी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप साबूदाने की खीर बनाकर खा सकते हैं। साबूदाना से तैयार करने के लिए जो चीज़ें हमें दरकार होती हैं, उसमें आप 50 ग्राम साबूदाना ले लें, उसे अच्छे तरीके से धोकर उसे भिगो दें और 1 लीटर दूध लें। इस 1 लीटर दूध में आप साबूदाना डालकर
अच्छे से पकाएं। आप चाहें तो थोड़ा सा गर्म करके इसमें साबूदाना शामिल कर सकते हैं, या आप साबूदाना शामिल करके नीचे आग जला दें, फिर आप इसको पकाएं, आपकी मर्ज़ी है। साबूदाना की खीर का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप चावलों की खीर तैयार करते हैं, सिर्फ इतना फ़र्क है कि इसमें हम चावलों की जगह साबूदाना इस्तेमाल करते हैं। आपने साबूदाना पकाते वक्त साथ साथ चमचा हिलाना है। अगर आप चमचा नहीं हिलाएंगे तो जो नीचे पेंदे में होगा साबूदाना वो जलने लग जाएगा, इसलिए आपने चमचा साथ साथ हिलाना है। जब उबाल आ जाए तो थोड़ी आग आहिस्ता कर दें, इसके बाद साबूदाना फूलना शुरू हो जाएगा। जूं जूं दूध गर्म होगा, दूध में उबाला आएगा, ये साबूदाना भी फूलता जाएगा। साबूदाना क्रिस्टल लाइट्स हो जाए, जूं जूं पकाते जाएंगे साबूदाना पहले से ज़्यादा साइज़ में मोटा और दुगना होगा। पहले ये सफ़ेद मोतियों की तरह होता है और पकने के बाद ये क्रिस्टल की तरह हो जाता है। और इसके बाद आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। शुगर है तो आप इसमें चीनी ना डालें। साबूदाना की खीर पकते वक्त पहले पतली होती है, बाद में गाढ़ी हो जाती है। साबूदाना की खीर के लिए आप चाहे तो इसमें मेवे भी शामिल कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है, इसका जायका बिल्कुल चावलों की खीर जैसा होता है। अब साबूदाने को इस्तेमाल कैसे करें तो वो भी नोट कर लें। आपने रोज़ाना साबूदाना की खीर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर 50 ग्राम के करीब रोज़ाना साबूदाना इस्तेमाल करें तो वो भी कर सकते हैं। साबूदाना की खीर भी बना के खा सकते हैं। साबूदाना को दिन में 2 हिस्से करके भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप साबूदाना को दोपहर में भी ले सकते हैं, रात में भी ले सकते हैं, रात के खाने के बाद भी ले सकते हैं और रात के खाने के साथ भी खा सकते हैं। तो आधी खीर आप नाश्ते में खा लें, आधी खीर आप दोपहर के खाने में खा लें। इसके अलावा जो लोग मोटापे का शिकार हैं वो लोग साबूदाने का इस्तेमाल रोज़ाना हरगिज़ मत करें, बल्कि वो हफ्ते में 2 से 3 बार साबूदाने का इस्तेमाल करें। इनके लिए बस इतना ही काफ़ी है हड्डियों की मजबूती के लिए। साबूदाने का इस्तेमाल अगर मोटापे के शिकार लोग रोज़ाना करेंगे तो इनका वज़न मज़ीद बढ़ सकता है। इसके अलावा बच्चों को साबूदाना रोज़ाना इस्तेमाल करें। अगर बच्चे साबूदाना का रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे तो इनकी हाइट बढ़ेगी, वज़न बढ़ेगा। जिन बच्चों का वज़न नहीं बढ़ रहा, माँ बाप परेशान हैं, वो भी साबूदाना की खीर इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे दे इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।